से कोई कौम किसी मुल्क में अपने हुकूक को हासिल करती है, एक इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी का इस्तेहक़ाक़ अपने लिए बनाती है। मुसलमान सियासी शऊर के लिहाज से अभी बहुत पीछे हैं। सियासी बेदारी और सियासी उनके अंदर शऊर को डेवलप करने की ज़रूरत है। वोट की ताकत, आप जानिए कि वोट की ताकत, इसी के ज़रिए से हुकूमत बनती है, इसी के ज़रिए से हुकूमत गिरती है। इसी वोट की ताकत से कोई जीतता है और कोई हारता है, कोई असेंबली में पहुंचता है, कोई पार्लियामेंट में पहुंचता है। तो वोट की ताकत की अहमियत को समझना और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, इसकी तरबियत और इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग वोट ही नहीं देते। सबसे ज़्यादा कमी का जो शिकार है पोलिंग के लिहाज से, वह हमारी मिल्लत है। कितने परसेंट लोग हैं जो वोट देते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं। आप देखिए कि जिस दिन पोलिंग होती है, दलित कौम उस दिन त्यौहार के तरीके से उसको सेलिब्रेट करती है और उनका एक एक मर्द, एक एक औरत जाकर के अपने वोट को कास्ट करते हैं। हमारी मिल्लत का क्या हाल है? कितनी पोलिंग होती है? वोटर लिस्टों में कितने लोगों के नाम गायब हैं? वोटर लिस्टों को दुरुस्त कराने की फिक्र कितने लोगों को होती है? शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए कितने लोग जद्दोजहद करते हैं? आजमगढ़ की जो सदर पार्लिमानी सीट है, उस पर एक सर्वे कराया गया 3 साल पहले, तो एक पार्लिमानी सीट पर 75,000 के करीब मुसलमान वोटर लिस्ट से बाहर थे। अब जरा अंदाजा कीजिए कि कहां हैं हम। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जब तक काम नहीं होगा, सियासी ताकत नहीं पैदा हो सकती। पूरे यूपी में अगर कायदे से सर्वे किया जाए तो मालूम होगा कि 70-75 लाख मुसलमान वोटर लिस्ट से बाहर हैं। अभी मुहिम चल रही थी वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने की, बड़े ऐलानात अखबारात में हो रहे थे, बहुत से लोग उसमें हिस्सा लिया। मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया, कितना बेदारी का सबूत दिया? दूसरे लोगों ने तो इतना हिस्सा लिया है कि इतने दिलचस्प आदाद शुमार आ रहे हैं कि बाज़ जगहों पर ऐसा हुआ है कि आबादी से ज़्यादा वोटर हो गए हैं। इसके ऊपर तहकीक हो रही, इंक्वायरी हो रही। तो साहब, अगर हमारे पास हथियार नहीं होगा तो हम लड़ाई क्या लड़ेंगे? यह सियासी शऊर का मसला है। सियासी लिहाज से अपने हथियार को मजबूत करना, पोलिंग की शरह को बढ़ाने के लिए लोगों को आमादा करना, जज्बा पैदा करना कि हमारा एक एक वोट कास्ट हो। गुज़श्ता पार्लिमानी इलेक्शन में हम लोगों ने कोशिश की थी और लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करने की जद्दोजहद की कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, और उसका नतीजा ये हुआ कि बाज़ इलाकों में 60-70% तक मुसलमानों ने अपना वोट डाला। और हैरतनाक बात यह थी कि सबसे पहले सुबह सवेरे बोरकापोश खवातीन ने पोलिंग बूथ के सामने लाइन लगा दी। ऐसा मंजर कभी लोगों ने देखा नहीं था। तो बुनियादी काम यह है कि सियासी लिहाज से बेदारी पैदा की जाए, अपने वोट की अहमियत को समझाया जाए और नीचे से बिल्कुल वार्ड लेवल पे, ग्राम सभा लेवल पर लोगों को तैयार किया जाए कि वो आगे आएं और वो बढ़ कर के काम करें। एक एक बूथ पर हमारी कमेटियां हों, हमारे वर्कर हों, हमारे वॉलंटियर हों, तब जाकर के धीरे 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 ये काम आगे बढ़ेगा। तो एक तो बुनियादी काम हमें ये करना है। दूसरा काम जो हमें करना है और जो हमारी दीनी तालीमात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका एक बुनियादी हिस्सा है, वो खिदमत खल्क का काम। आज इसमें हम पीछे हैं, दूसरी कौमें इसमें आगे चली गई। डॉक्टर साहब की अभी मिसाल आपके सामने आई है। इस तरह के हज़ारों डॉक्टर हमारे पास होने चाहिए जो खिदमत खल्क के काम में अपना एक मकाम रखते हो। खिदमत खल्क का जो मकाम दीन में है और दीनी तालीमात में है, उसका आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मखलूक, ये सब अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे। आप ज़रा सोचिए कि हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये कहेगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया।
बंदा कहेगा कि अल्लाह तू सबको खिलाता है, तुझे भूख कैसे लग सकती है? तो अल्लाह ताला कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, तू अगर उसे खाना खिलाता तो मुझे उसके पास पाता। अल्लाह ताला कहेगा मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा तू सबको शिफा देता है, तुझे मरज कहाँ लायक हो सकता है? तो अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा फला बंदा बीमार था, तू अगर उसकी इयादत करता, उसकी देख रेख करता तो मुझे उसके पास पाता। तो खिदमत खल्क का काम, लोगों की बेलौस खिदमत का काम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कितना उभरा हुआ पहलू था ये। लोगों की खिदमत करना, मोहताजों के काम आना, गरीबों के काम आना, यतीमों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखना। खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी देखिए किस तरीके से खिदमत खल्क का काम वो करते थे। पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, कि अगर कोई आदमी पेट भर के खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, वो गुनहगार होगा। पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया माज़ाल जिब्रीलो युवस्सीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथु, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बराबर पड़ोसी के बारे में मुझे ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ कि वरासत में भी इसका हिस्सा बन जाएगा। और उसमें कोई कैद नहीं है हिंदू और मुसलमान की। कोई भी पड़ोसी हो उसका आप ख्याल रखिए, उसके साथ आप अच्छा सलूक कीजिए। तो आप ये बताइए कि अगर हम पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करें, अपने हिंदी पड़ोसी के साथ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हमारे उसके दरमियान मोहब्बत पैदा होगी कि नफरत पैदा होगी? तो फिर कोई संघ परिवार का आदमी हमें लड़ा नहीं सकता है, इसलिए कि वो कहेगा कि जब मैं बीमार पड़ा तो इसी ने मेरी इयादत की थी, जब मैं भूखा था तो इसी ने मुझे खाना खिलाया था, आज तुम मुझको इससे लड़ाने के लिए आए हो। इस्लाम की जो तालीमात हैं, खिदमत खल्क का जो काम है, उस पर हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, सियासी लिहाज से हमें जो वज़न हासिल करना है इस मुल्क के अंदर और जिसके लिए मनसूबा बंदी करनी है, उसमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि हमें इस पहलू से अपने ईमान और अपने यकीन को मजबूत करना चाहिए। हम डरते हैं, तरह तरह के सहारे तलाश करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर हमें भरोसा नहीं, अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन नहीं। कुरान कहता अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, हे अल्लाह इक़्तिदार का मालिक तेरी ज़ात है, तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, तू जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह की मशीयत कार फरमा है, अल्लाह जिसे देना चाहता है देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील और रुस्वा कर देता है। बियदिकल खैर, खैर का सरचश्मा तेरे हाथ में है, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। इंसानों पर भरोसा करते हैं, इनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे भागते हैं। अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते से इज्जत और वक़ार हासिल हो सकता है। मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का वाक़या कितना शानदार है कि जब वो बैतुल मक़दिस की चाबी लेने के लिए वहाँ सफ़र करके गए तो हाल क्या था, एक सवारी थी, बारी बारी सवार होते थे, कभी ग़ुलाम और कभी वो, और वहाँ जब पहुँचे तो ग़ुलाम की बारी थी और वो सवारी पे था और उसकी नकेल जो है सवारी के हज़रत उमर के हाथ में थी। आगे जब बढ़े थोड़ा सा पानी था तो आपने अपनी जूतियाँ उतारी और उसके अंदर से घुस के आगे बढ़े। वहाँ लोग इस्तक़बाल के लिए खड़े हुए थे तो लोगों ने कहा कि क्या लोग सोचेंगे आपके बारे में, यहाँ के लोग जो है इसको बुरा मानेंगे। तो हज़रत उमर ने एक जो बात कही है उसे हमेशा अपने निगाहों के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा इब्तगैनल इज़्ज़त मिन गैरिही अज़ल्लनल्लाह। हम कुछ नहीं थे, हमको जो इज़्ज़त मिली इस्लाम की वजह से मिली, और अगर इस्लाम को छोड़ करके कहीं और से इज़्ज़त तलाश की हमने तो अल्लाह ताला हमें ज़लील और रुस्वा कर देगा। अल्लाह पे भरोसा कीजिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला देना चाहे तो कोई महरूम नहीं कर सकता है, और अल्लाह ताला अगर महरूम करना चाहे तो कोई दे नहीं